पर देखिएगा ICAR के अनुसार से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार से, भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के अनुसार से पूछता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार से भारतीय मिट्टी को कितने भागों बांटा गया? तो 8 भाग में। पहला जो होगा वह आपका, ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। दूसरा जलोढ़ मिट्टी। तीसरा जो है काली मिट्टी। चौथा लाल मिट्टी। चौथा लाल मिट्टी। और पांचवा जो है लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। और छठा जो है पर्वतीय मिट्टी हो गया। हाँ, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और सातवां जो आपका होगा दलदली या पीट मिट्टी। और आठवां जो होगा वह अम्लीय या क्षारीय मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार से भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, दलदली और पीट मिट्टी। और आठवां हो गया आपका अम्लीय या क्षारीय मिट्टी। इतनी मिट्टी को देखना है हमें। ये तो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी पार्ट है? ये जो देख रहे हैं ये पर्वतीय मिट्टी होगा। ये कौन सा मिट्टी होगा? पर्वतीय मिट्टी। जबकि ये देख रहे हैं पर्वत से जो नीचे, पर्वत से जो नदी निकलता है तो वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो पर्वत के द्वारा लाए गए जो नदियां होगी वह नदियां कहाँ पे बिछाएगा? वह मैदानी भाग में जल बिछा देगा। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर नदी है, तो नदी जो होता है वह कभी भी जो होता है जहाँ पे मानव निवास करते हैं, उस मानव के निवास स्थल से नदी का जो स्थल होता है वह मानव के निवास स्थल से वह नीचा होता है। होगा कि नहीं? मानव का यानी कि जहाँ पे मानव रहेंगे खास करके, और जो नदियां निकलेगी, तो नदी की जो ऊंचाई होती है वह मानवीय, जहाँ पर मानव रहते हैं वहाँ के स्थल से उसकी ऊंचाई कम होती है। तो यहाँ पर क्या है? ये नदी है। क्या है? ये नदी है। अब मान लीजिए ये नदी है, तो नदी क्या करता है कि प्रत्येक साल अपने साथ ये बाढ़ लाता है। तो बाढ़ जो लाएगा, तो जहां तक ये मिट्टी बिछा देगा वह नया क्षेत्र में, तो नदी से जो नजदीक वाले क्षेत्र होता है उसे खादर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। और नदी से जो दूर वाले प्रदेश होता है उसे कहते हैं हम बांगर प्रदेश। क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। तो आप समझिएगा कि नदी, ये नदी जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ या जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जिसे क्षेत्र में बिछा दिया गया, जिस क्षेत्र में बिछा दिया गया, उसके बाद जो मैदान भाग का निर्माण हुआ, तो उस वह मैदानी भाग जो होती है वह जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। आप अगर इसे देखेंगे, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो, सिंधु नदी और सतलज नदी के द्वारा लाए गए अवसाद को यहाँ पर बिछाकर, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र, यानी कि अगर इसे पूरा ले ले तो सिंधु तो यहाँ से हो जाता है, खास करके सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच वाले जो क्षेत्र होता है वह मैदानी भाग होता है। और ये सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच वाले क्षेत्र जो मैदानी भाग होती है, वह मैदानी भाग किस मिट्टी से बना होता है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना होता है।
जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होंगे, खादर और बांगर। नदी से यानी कि नदी से नजदीक वाले जो क्षेत्र होगा वहां पर जो मिट्टी होगा वह खादर, वह नई मिट्टी कहलाएगा। और ये नदी से जो दूर वाले क्षेत्र होंगे वहां पर कौन सी मिट्टी होगा, बांगर प्रदेश होगा। कौन सा मिट्टी प्रदेश होगा, बांगर। तो नदियों से नजदीक वाला ये खादर, नदियों से दूर वाला क्या हो गया, बांगर। तो ये खादर मिट्टी और ये बांगर मिट्टी, इस मिट्टी को कहा जाता है नई मिट्टी। क्या कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, पुरानी मिट्टी। अब देखेंगे कि ये पुरानी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी। तो एक प्रकार के कंकर और पत्थर पाया जाता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CO3। इसका जो खास करके संरचना होती है वह इस प्रकार का होगा, इस प्रकार के। जब देखते होंगे कि चापाकल या कुआं खोदा जाता है तो इसके मिट्टी के अंदर से इस प्रकार का साइज का निकलता है, और ये जो निकलता है ये बांगर प्रदेश में निकलता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जो होगा ये क्या होगा, ये कौन सा मिट्टी कहलाएगा, जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। कौन सा मिट्टी, और ये जलोढ़ मिट्टी खास करके कृषि के उपजाऊ के दृष्टि से ज्यादा फायदेमंद होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होता है। तो जलोढ़ मिट्टी एक यहाँ पर होगा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर होगा, जहां पर नदी होगी, और नदी का मतलब होता है जहां पर नदियों में पानी हो। तो अब पानी कहां से होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पानी कहां से होगा, तो जैसे कि बारिश होती है, नदियों में पानी लाता है, और पानी लाने के बाद ये दूर दूर तक ये पानी अपना ले जाता है और अपने साथ अवसाद को बिछा देता है। तो ये मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो एक मैदानी भाग यहाँ पर निर्माण होगा जो कि सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच। दूसरा मैदानी भाग कहां से होगा, यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां अपने बेसिन में, बेसिन का मतलब होता है नदी का तलहटी, नदी अपने क्षेत्र का मतलब ये नदी है, तो नदी के जो ये बीच वाला जो क्षेत्र होती है जहां पर खादर प्रदेश है उसे नदियों का बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। नदी अपने से नजदीक वाले जो क्षेत्र होगा वह नदी बेसिन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें खास करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद को डेल्टा के रूप में जमा करता है, और ये भी एक मैदानी भाग का निर्माण करता है। तो यहां भी कौन सी मिट्टी पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी आपने कहा देखा, यहां से लेकर आप गुजरात के कुछ हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी देखा जाएगा। गुजरात के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी, गुजरात के हिस्सों में अधिकांशतः काली मिट्टी भी पाया जाता है, गुजरात के कुछ हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाएगा। और इस प्रकार से पूरे मैदानी पंजाब, हरियाणा, खास करके पूर्वी राजस्थान, उसके बाद जो है यूपी, बिहार, दिल्ली, इधर आप चले आ जाएंगे तो ये पर कुछ असम का हिस्सा, कुछ असम का यानी असम का उत्तरी हिस्सा, कुछ इस प्रकार के हिस्सों में कौन सा मैदानी निर्माण करेगा, जलोढ़ मैदान निर्माण करेगा। कहीं जाना है क्या, सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा वह 43% भूमि पर, भारत के जितना भूभाग है उसके 43% भूभाग पर केवल जलोढ़ मैदान पाया जाता है। तो पूछेगा कि भारत के कितने भूभाग प्रतिशत पर जो है जलोढ़ मैदान होता है, 43%। और यहाँ पर जैसे कि धान की खेती, चावल की खेती होता है, उसी प्रकार से होता है। उसके बाद जलोढ़ मैदान के बाद जो भारत में सबसे बड़ा मैदानी है मिट्टी का, वह कौन सा है, तो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी भारत के 18% भूभाग में पाया जाएगा। और लाल मिट्टी जो देखेंगे, इस दक्षिणी भारत को देखेंगे तो दक्षिण भारत के पूर्वी भाग जो है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है ये दक्षिण भारत, इस दक्षिण भारत के पूर्वी भाग जो होती है वह लाल मिट्टी से होता है, जबकि पश्चिमी जो होता है वह काली मिट्टी से होता है। पश्चिमी क्या होगा, काली। यानी दक्षिण भारत के पूर्वी भाग, इससे क्या होगा कि आपको याद रखने में आसानी होगा। मान लीजिए अगर पूछेगा कि उड़ीसा में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तुरंत आपके माइंड में ये मैप बना रहेगा कि सर हमको बताए थे कि भारत के जो दक्षिण भारत का जो पूर्वी भाग है वह पूर्वी भाग में लाल मिट्टी पाया जाता है, जबकि काली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है। तो काली मिट्टी कभी उड़ीसा में होगा नहीं, क्योंकि उड़ीसा किधर है, पूरब है। पश्चिम बंगाल किधर है, पूरी यानी पूरब है। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश किधर है, पूरब है। तो तमिलनाडु किधर है, इधर पूरब की तरफ है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरफ जो होती है पूरब दिशा में, दक्षिण भारत का जो पूरब तरफ वह लाल मिट्टी, और पश्चिम तरफ कौन सा मिट्टी होगा, काली मिट्टी।
ये 18% होता है। कितने प्रतिशत? 18%। जबकि काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये भारत के लगभग ये 5% क्षेत्रों में काली मिट्टी होता है। कितना होगा ये? 5% में काली मिट्टी पाया जाएगा, और 43% में जलोढ़ मिट्टी, 18% में लाल मिट्टी और 5% में काली मिट्टी पाया जाएगा। जबकि लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो ये भारत में 3.7% पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। कितने पे होगा? ये 3.7। एग्जाम में ज्यादा यही सब पूछता है। लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 5% और जलोढ़ मिट्टी 43%। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी।